हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे we will continue our previous chapter, that is a truly beautiful mind. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, और किस तरह से हमने देखा कि वो लेट टॉकर थे, 2.5 years के थे तब उन्होंने जो है बोलना शुरू करा था, और हर वर्ड को क्या बोलते थे वो ट्वाइस, दो बारी बोलते थे. तो हमने देखा कि एक जो है मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी उनके बारे में. अब मे बी इट इज ट्रू और नॉट, इट इज नॉट क्लियर, कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने डाइनिंग टेबल पे किस तरह से एक बारी बोला था द सूप इज टू हॉट, कि किस तरह से पूरा सेंटेंस बोला था. और उनके पेरेंट्स जो हैं थोड़े से सरप्राइज हो गए थे कि इन्होंने अभी तक सिंगल वर्ड नहीं बोला, और एकदम से क्या बोला उन्होंने, पूरा सेंटेंस द सूप इज टू हॉट. तो उन्होंने कहा अभी तक जो है सब चीज जो है ऑर्डर से चल रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला. तो इसी को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने स्टडी अपनी पूरी करी थी. और जैसे उनके हेड मास्टर ने एक बारी बोला था कि ये कोई भी जॉब ले ले बट कभी भी सक्सेस नहीं होंगे. बट लेटर जो है किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, और जो थ्योरीज हमें दी और एक नया रिवोल्यूशन लाए थे वो साइंस में, तो वो हमने देखा था. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो जर्मन के थे और वो क्या चाहते थे, और किस तरह से उन्होंने जो है एक डिस्कशन करा था प्रोलॉन्ग अपने पेरेंट्स से कि उन्होंने कहाँ पढ़ना चाहते थे. वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते थे. तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग दिए हैं आपको. डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, वाज एडवांसिंग टुवर्ड्स पॉपुलैरिटी. फ्रीक मीन्स अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव लाइक अदर्स. जैसे उनकी मदर सोचती थी कि वो क्या है, फ्रीक है, असामान्य है, कमजोर है. ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट में हमने पढ़ा था कल फाइनली कि उनकी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, वो क्या थी बच्चों, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. इन द मैथमेटिकल इक्वेशन कल हमने पढ़ा था कि E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, m फॉर मास एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट. c किसके लिए यूज होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम. आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होती है लाइट की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. वैक्यूम मीन्स खाली स्पेस में अगर हम लाइट की स्पीड को मेजर करेंगे तो कितनी होती है वो, इट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. अब इसको उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल किस तरह से डिस्क्राइब किया था वो हमने कल देखा था. कि अगर हम जो है, उन्होंने बोला था व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, अगर कोई ब्यूटीफुल या नाइस गर्ल है और आप उसके साथ 2 घंटे बैठे हैं तो आपको कैसा फील होता है कि अरे अभी तो 2 मिनट हुए हैं. अगर आप यही चीजें अगर किसी हॉट स्टोव में बैठे हैं और 2 सेकेंड या 2 मिनट बैठे हैं तो आपको क्या लगेगा, अरे कितना टाइम हो गया, 2 आवर्स हो गए. यहाँ ब्यूटीफुली उन्होंने क्या दिखाया, दैट्स रिलेटिविटी. और किस तरह से उनकी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की किस तरह से जस्टिफाइड हुई थी, ये हमने बाद में पढ़ा था. और उसके बाद किस तरह से उनकी जो मैरिड लाइफ थी, क्योंकि वो किसी एक लड़की का नाम क्या था, मेलेवा, जो उनके साथ पढ़ती थी. यूरोप के कुछ ही कॉलेज थे जहाँ पे लड़कियों को जो है दे गॉट डिग्री, और वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी मलेबा से, एंड दे फेल इन लव. और किस तरह से अनरावलिंग, और वो इतना बिजी थे अपनी डिस्कवरीज में कि उनकी शादी जो थी, जो बातचीत चल रही थी उससे अनरावलिंग, और अनरावलिंग में टूटने वाली थी, सक्सेस नहीं हो रही थी. क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो शादी कब करेंगे. ही वांटेड टू मैरी मलेबा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज. और उनकी मदर भी उनके अगेंस्ट थी. क्यों थी अगेंस्ट, क्योंकि मलेवा जो थी उनसे 3 years ओल्डर थी, 3 साल बड़ी थी, और उनको नहीं लगता था कि उनका जो बेटा है वो यंगर देन दैट गर्ल. और दूसरा क्या पॉइंट था कि वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी जितने अल्बर्ट आइंस्टाइन थे. और उन्होंने जो है वेडिंग ऑफ कर दी थी. वेडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि थोड़ा सा क्या कर दी, पुट द वेडिंग ऑफ, टाल दी थी. द पेयर फाइनली, अब जैसे हमने पढ़ा था कि फाइनली उनकी जो है मैरिज कब हो गई थी, 1903. ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या वो सक्सेस हुई थी या नहीं हुई थी. और जैसे आफ्टर अ फ्यू इयर्स लेटर, और जो उनकी शादी थी क्या हुई उनकी, फॉल्टर्ड मीन्स फेल.
मतलब क्यों हुई थी? मीन वाइल वॉज लॉसिंग, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो भी चाहती थी कुछ इन्वेंशन, कुछ गोल होते हैं हमारे, होते हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो हम भी चाहते हैं, हमारे गोल हैं हमारी लाइफ के। सिमिलरली मेलेवर के भी कुछ गोल थे, कुछ करने का मन था उनका, और जो उनकी लाइफ कैसे बीती थी, क्योंकि उनके कितने बच्चे थे उनके, दे हैड 2 सन। हाउस वाइफ की जो है लाइफ जो है, क्योंकि होता है ना कोई इंटेलिजेंट है और उतना इंटेलिजेंट है और आप डिस्कवरी कर रहे हैं और वो घर में हाउस वाइफ बनी है, तो इस कारण जो है उनकी लाइफ क्या हो रही थी, मैरिड लाइफ फेल्ड हो रही थी। और किस तरह से दे गॉट फाइनली डिवोर्स्ड। इन 1919, और सेम ईयर में उन्होंने फिर से शादी कर ली थी अपनी कजन अल्फा से, द सेम ईयर। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्सिडेड विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। तो यहाँ पे बच्चों वर्ल्ड मीनिंग लिखे हैं। अनरावलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फॉल, फॉल्टर्ड मीन्स बिकेम वीक, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन मीन्स डिजायर रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड, लॉडेड अभी एक वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है एडमायर। रिलेटिविटी थ्योरी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और जैसे कल हमने इसको डिस्कस करा था कि जब उन्होंने जो है अपने पर्सनल चैप्टर जो है शुरू हुआ था, उसी समय जो है उनको इतना फेम मिला था, पब्लिश जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोगों को पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड his work as a scientific revolution, और उन्हें जो है फर्स्ट टाइम, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, नोबेल प्राइज मिला था फॉर फिजिक्स इन 1921। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कई जीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं हमारे। तो नोबेल प्राइज उनको मिला था, आइंस्टाइन को कब मिला था, 1921 में, फॉर फिजिक्स। He was showered with honors and invitation from all over the world, और जब उनका इतना फेम हो गया, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सारी जगह से उनको क्या आने लगे, इन्विटेशंस आने लगे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, एडमायर्ड बाय द प्रेस, और कौन एडमायर्ड कर रहा था, प्रेस भी उनको जो है एडमायर्ड कर रही थी, इतने फेमस हो गए थे, इतना फेम मिल गया था उनको। क्लियर? When the Nazis came to the power in Germany in 1933, अब नाजिस के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि जब नाजिस ने जो है ऑक्यूपाइड करा था या केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 में वो जब पावर में आ गई थी जर्मन में नाजिस, आइंस्टाइन जो है वहां से इमाइग्रेट हो गए थे। इमाइग्रेट मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, हैबिटेटेड होता है, यू नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। तो जैसे ही नाजिस ने जो है दे केम इन पावर इन जर्मनी 1933, आइंस्टाइन ने डिसाइडेड टू सेटल्ड इन यूएस। तो वहां से वो मूव कर गए थे और कहाँ चले गए थे, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, इमाइग्रेटेड। 5 years later, अब 5 साल बाद, तो पहले कहाँ थे, वो जर्मन में थे, और जैसे ही जर्मन में जो है नाजिस केम टू पावर, वो कहाँ शिफ्ट हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स में। 5 years later, 5 साल बाद क्या हुआ बच्चों, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर। अप्रोर का मतलब क्या होता है, अपसेट। अब 5 साल बाद जब उन्हें पता चला द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, जब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पता चला इन बर्लिन, तो जो अमेरिका के जितने भी फिजिस्ट थे सारे जो हैं थोड़े से क्या हो गए, अपसेट हो गए। जैसे उन्हें पता न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पता चला, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पता, दे ऑल गॉट अपसेट। Many of them had many of them fled from fascism. Fascism क्या होते हैं, an ideology of Nazis in Berlin. तो उन्हें पता था क्योंकि they came in power, नाजिस जो है पावर में आ गए थे, just as Einstein had, and now, और सब जो है इस बारे में सोचने लगे थे, and Einstein had, and now
They were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब उन्हें क्या डर था कि न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के बाद उन्हें डर था कि कहीं नाजिस, क्योंकि नाजिस ने किस तरह से लड़ाई करके दे केम इन पावर इन जर्मनी, तो उन्हें डर था कि कहीं ये क्या ना बना दे, बम ना बना दे, एटॉमिक बम. Afraid, they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. At the urging of a colleague, अब अर्जिंग का मतलब क्या होता है, किसी रिक्वेस्टिंग द कुलीग. तो किस चीज का डर था बच्चों, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि उन्हें जैसे ही पता चला डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो उन्हें डर लगा कि कहीं जो नाजिस हैं, जो पार में आ गई हैं जर्मन के, कहीं ये एक एटॉमिक बम ना बना दें और उससे जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ये सबको पता है, अभी हम लेटर हम पढ़ेंगे उसको. एट द अर्जिंग, एट द रिक्वेस्टिंग ऑफ ए कुलीग, उनका एक कुलीग थे रिक्वेस्टिंग, आइंस्टाइन रोट ए लेटर. अब उनके एक कुलीग ने जो है उनसे रिक्वेस्ट करी, प्लीज राइट ए लेटर टू प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट. तो किसने करा था और क्या लिखा था, लेट्स सी. आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट. तो उस समय आइंस्टाइन को उनके कुलीग ने जो है अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग की रिक्वेस्ट करा कि किसको लेटर लिखना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट. ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. तो उस समय ये प्रेसिडेंट थे ऑन 2 अगस्त 1939. तो आइंस्टाइन ने क्या करा, फिर उनके जैसे ही उनके जो है हिज कोलीग रिक्वेस्ट करी थी, ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्न. अब उन्होंने वार्निंग दी थी कि इस एटॉमिक बम, अगर एटॉमिक बम बन जाता है, तो जैसी डिस्कवरी का पता चला और उन्होंने कहा अगर इफ दे बिल्ड एटॉमिक बम तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, ये किसने बताया, आइंस्टाइन ने. ही रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्न ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप. उन्होंने कहा इसी टाइप का एक बम, सिंगल बम, कितना कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या रिजल्ट्स हैं उसके, एक्सप्लोडेड. तो यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखें, सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड in port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. कि मतलब पोर्ट के अलावा वो क्या है, जितनी उसकी टेरिटरी है, जितना रीजन उसके चारों तरफ है, उसको भी वो डिस्ट्रॉय करेगा, एक सिंगल बम ऑफ दिस टाइप. कि अगर न्यूक्लियर बम बनता है, एटॉमिक बम बनता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस किसने वार्न करे, हु वार्न, आइंस्टाइन वार्न. और ही रोट इन अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कि इस टाइप का एक बम भी जो है कितना नुकसान करेगा, कितना डिस्ट्रॉय करेगा, इवन की पोर्ट को तो करेगा, उसके साथ साथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और जितना रीजन उसे सराउंड करता है वो भी जो है डिस्ट्रॉय होगा, उसका भी इफेक्ट वहां तक पड़ेगा. हिज वर्ड्स डिड नॉट फॉल टू हैव एन इफेक्ट. अब इस लेटर का जो है डिड नॉट फॉल टू हैव एन इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा. और आइंस्टाइन ने क्यों लिखा था, क्योंकि उनकी एक कोलीग ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी. दैट इज व्हाई ही रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब. और ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ क्या करा उन्होंने तो वार्निंग दी थी कि इस टाइप का बर्न कितना डेंजरस है, कितना हमें कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है उससे. On the other hand, they developed the atomic bomb in a secret project of their own. अब अमेरिकन से क्या करा कि उन्हें डर था कि कहीं नाजिस तो ये एक बिल्ड ना कर दें एटॉमिक बम, और आइंस्टाइन के वार्न करने के बावजूद दे बिल्ड या उन्होंने जो है डेवलप द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. तो जितने अमेरिकन फिजिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, चुपके से एक जो है एटॉमिक बम बना दिया अंडर अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अपने प्रोजेक्ट में. एंड अब आपने सबने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना होगा जापान में. और उन्होंने क्या करा, अमेरिकन ने कहा, तो वो वार्न कर रहे थे कि इसका कितने कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स कितने खराब हैं. और ऑन द अदर हैंड दे डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड ड्रॉप दैट बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटीज. और जापानीज सिटीज में जापान की 2 सिटीज थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी.
वहां पे उन्होंने वो एटॉमिक बम क्या करा, ड्रॉप कर दिया। किसने? अमेरिकन ने। दे ड्रॉप द एटॉमिक बम ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। 1945 में उन्होंने वहां पे और आपने देखा है कि अभी तक जो है वहां पे उसका असर, इफेक्ट है। इतने साल बाद 1945 में दे ड्रॉप द एटॉमिक बम ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। और कितने समय तक जो है वो वहां पे उसका इफेक्ट रहा था। तो आपने देखा कि कहा आइंस्टाइन ने जो है उनको पहले ही वार्न कर दिया था कि एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप की एटॉमिक बम अगर कहीं पे गिरता है तो उसके रिजल्ट जो है आसपास के कई जो है टेरिटरी पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। और अमेरिकन ने क्या करा था, दे सीक्रेटली developed an atomic bomb and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। अब ये देख के जो है आइंस्टाइन was deeply shaken। Why he was shaken? क्यों हुए थे वो इतने shaken? क्योंकि उन्होंने उसको पहले ही उनको वार्न करा था कि इसके कितने डिस्ट्रैक्शंस होने वाले हैं, कितने नुकसान होने वाले हैं। और उसके बावजूद अमेरिकन से उनको जो है उनके लिखने से, उनके वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और ऑन द अदर हैंड दे बिल्ड अ एटॉमिक बम एंड ड्रॉप्ड इट इन ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये इंसिडेंट ने जो है ही वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। दिस टाइम ही रोट, फिर से उन्होंने एक लेटर लिखा है। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक, पहले उन्होंने किसको लिखा था? अमेरिकन प्रेसिडेंट। और कौन थे उस समय? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव। अब मिसिव क्या होता है बच्चों? एक ऑफिशियल लेटर होता है। मिसिव मीन्स ऑफिशियल लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस। अब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक ऑफिशियल लेटर लिखा। तो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ मिसिव का, लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। क्या लिखा उसमें? इन इट he proposed a formation of a world government। उन्होंने क्या प्रपोज करा? he proposed the formation of a world government। unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact। जैसे रोजवेल्ट को लेटर लिखा था, ऐसे ही जो है जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस को लेटर लिखा तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ा। दिस वन ऑल्सो मेड नो इम्पैक्ट। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, 10 साल आगे जो है डेकेड, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब उन्होंने क्या करा कि 10 साल तक जो है, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड वो क्या किसमें इन्वॉल्व हो गया? आइंस्टाइन गॉट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब वो पॉलिटिक्स में चले गए। एजिटेटिंग, व्हाट इज मीन बाय एजिटेटिंग? टू अकर अ मूवमेंट to an end to the arms build-up and using his popularity। अब उन्होंने क्या करा कि इसके खिलाफ जो है वो किसमें आ गए? पॉलिटिक्स में आ गए और मूवमेंट शुरू कर दे फॉर एन एंड ऑफ द एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। और जहां पे जो है आर्म्स मीन्स मिलिट्री आर्म्स, जिस तरह से एटॉमिक बम और जो बने थे, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया ज्यादा? पीस, शांति में। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये इस तरह से आर्म्स बिल्डअप होंगे या कोई एटॉमिक बम बनेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया। किसका कैंपेन शुरू करा? फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जनता के थ्रू जो काम करते हैं, जैसे हमारी क्या है कंट्री, क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है काम किससे होता है? जनता के थ्रू हम गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं। When Einstein died in 1955 at the age of 76, तो उन्होंने ये नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि उन्होंने नॉट ओनली ही जो है उनके हम डिस्कवरी पढ़े हैं, उन्होंने पीस के लिए भी जो है लड़ी है और किस तरह से कैंपेन करा है फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। When Einstein died in 1955 at the age of 76,
जब वो 76 ईयर के थे, ही वॉज 76 ईयर्स ओल्ड, ही डाइड इन 1955। ही वॉज सेलिब्रेटेड, अब उनकी डेथ को कैसे सेलिब्रेट करा? एज अ विजनरी। विजनरी मीन्स अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर। वो आदमी जो किसके बारे में सोचता है? फ्यूचर के बारे में सोचता है। इन एंड ओरिजिनली, मतलब कोई दिखावा नहीं था, एक उनका जो है पर्सपेक्ट था कि देश में जो है, पूरे वर्ल्ड में क्या होनी चाहिए? पीस और हार्मनी होनी चाहिए, भाईचारा बना होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने काम करा था, अपने लिए नहीं करा था, देश के लिए करा था, पूरे वर्ल्ड के लिए करा था, ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। और एक ये नहीं है कि और उन्होंने अपने समय समय में वार्न करने की भी कोशिश करी थी, पर किसी पे जो है उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो उन्होंने क्या करे? कैंपेन शुरू कर दिए थे फॉर पीस, तो उसको बोलते हैं विजनरी। तो ये ही वॉज सेलिब्रेटेड। तो उनकी डेथ के बाद जो है किस तरह से उनको सेलिब्रेट करा? एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। और उनको एक टाइटल दिया, किसका? जीनियस का। क्योंकि उनका जो बहुत ज्यादा क्या थे, वो इंटेलिजेंट थे, विजडम था उनका, और किस तरह से जो है वो पूरे वर्ल्ड में क्या, और क्यों थे जीनियस? क्योंकि उनकी इतनी थ्योरीज अभी भी हम पढ़ते आ रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने सोचा, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में नहीं सोचा, और पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने किस तरह से डिस्कवरीज करी थी। और आज भी आप लोग जो है उसकी उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जो है किस तरह से उन्होंने जो लाइट के बारे में बताया था, मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स बताया था। तो ये सारी हमने, सबसे पहले 4 पेपर पब्लिश हुए थे, ये हमने पढ़ा था। तो आफ्टर हिज डेथ ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। तो विजनरी अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, ए पर्सन हु कैन थिंक, जो फ्यूचर के बारे में सोचते थे ओरिजिनली और इंटेलेक्चुअल वे से। जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो है एटॉमिक बम की जैसे ही डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन का पता चला था इन बर्लिन, तो उन्होंने वार्न करा था। किसको वार्न करा था? एक लेटर के थ्रू जो है, ही रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। और उन्होंने बताया था कि एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है, कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है सराउंडिंग एरियाज को भी। बट उनके वर्ड्स का जो है किसी को फर्क नहीं पड़ा था, और फिर फाइनली वो किस में आ गए थे? पॉलिटिक्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो लेट्स सी फ्यू पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है कुछ वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखें आप लोग कि व्हेन ही वाज बोर्न, एल्बर्ट आइंस्टाइन इज बोर्न। तो ये डेट आप लोग याद रखें, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन was born on March 14, 1879, और डेथ कब हुई थी उनकी? अभी हमने पढ़ा था 1955। डेथ कब हुई थी बच्चों? 1955 एट द एज ऑफ 76। ठीक है, तो डेथ कब हुई थी उनकी? बॉर्न, और डेथ भी आगे दिया होगा। तो डाइट ऑन तो एज कितनी थी उनकी? 76 ईयर्स। क्लियर? इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। कहाँ पे हुए थे बॉर्न? जर्मन सिटी ऑफ अल्म। ही हैड नो साइन ऑफ ग्रेटनेस। अब ये ऐसा होता है ना, कई बच्चों को बचपन से पता चल जाता है कि ये भाई आगे, तो इनके में कोई साइन नहीं था ऑफ ग्रेटनेस। और उनकी मदर इन ऑन द अदर हैंड, उनकी मदर क्या सोचती थी? हिज मदर थॉट दैट ही वॉज अ फ्रेक, कि असामान्य है। और क्यों बोला था उनकी मदर ने? क्योंकि उन्हें लगता था कि इनका सिर जो है क्या है, ऑर्डिनरी बच्चों की तरह जो जैसे नॉर्मल होता है उससे क्या है, थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा है। एल्बर्ट, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों जो आपको लर्न करना है? एल्बर्ट एज अनकॉमन। क्यों अनकॉमन थे? क्योंकि वो क्या करते थे? एक तो लेट टॉकर थे, दूसरा जो भी बात वो बोलते थे, क्या बोलते थे? ट्वाइस। स्टार्टिंग में जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू करा, तो एवरी वर्ड ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस, दो दो बारी। व्हेन ही लर्न टू स्पीक ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस। तो ये चीजें अनकॉमन थी, क्योंकि हर कोई बच्चा दो दो बारी थोड़ी बोलेंगे। आप बोलते हो क्या? नहीं बोलते हैं ना, कुछ बच्चे बोलते हैं, थोड़ा सा स्टामरिंग करते हैं,
या वो अटक अटक के बोलते, बट ये क्या करते थे, ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस। ही वॉज बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन, जो उनके प्लेमेट्स थे उनको क्या बोलते थे, बोरिंग ब्रदर। सो ही प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम कैसे करते थे, वो खुद खेलते थे, अकेले खेलते थे। ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उन्हें कौन से टॉयज अच्छे लगते थे, जो मशीनरी रहती थी जिनमें, वो वैसे टॉयज उनको ही लव। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और जो उनकी सिस्टर थी न्यू बॉर्न इन्फेंट, छोटा सा बच्चा था जो न्यूली बॉर्न था, एक बारी उन्होंने क्या बोला मुझसे, माजा जो उनकी सिस्टर थी, ही आस्क्ड वेयर हर व्हील्स वर। अब कई बार क्या होता है कि अब ऑर्डिनरी, अगर ऑर्डिनरी बच्चा क्या पूछेगा कि इसके पैर कहाँ हैं, बट क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़े से अनकॉमन थे, तो उन्होंने क्या बोला, वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। और जो उनके हेडमास्टर क्या बिलीव करते थे, बिलीव ए हेडमास्टर टोल्ड हिज फादर दैट आइंस्टाइन, और हेडमास्टर ने एक बार क्या बोला था उनके बारे में, दैट आइंस्टाइन वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कोई भी जॉब ले लेंगे बट ये कभी सक्सेस नहीं होंगे। बट उनकी मदर जो है क्या चाहती थी, वो वुड नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। आइंस्टाइन बिगन प्लेइंग एट द एज ऑफ 6, लेटर बिकम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट। अब उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ा था, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीव स्कूल फॉर गुड। बट आइंस्टाइन अब क्यों छोड़ा था उन्होंने स्कूल, क्योंकि उनको स्कूल का रेजिमेंटेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ही हेटेड। बट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, he joined a high school in Munich. He scored good marks in every subject. He clashed with his teachers. He did not like strict discipline and order in school. He left school for good at the age of 15. When he was 15 years old, he left the school. Next point क्या है बच्चों, education in Switzerland. A year before, his parents moved to Milan. अब उनके पेरेंट्स कहाँ चले गए थे, मिलान चले गए थे। They left him, कहाँ छोड़ दिया था उनको, रिलेटिव्स के पास, रिश्तेदारों के पास। They left him with relatives. He was able to continue his education in Switzerland. और हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने पूरी जो है बहस करी थी, प्रोलॉन्ग डिस्कशन क्या था, क्योंकि क्यों चाहते थे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू, एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड, क्योंकि वो क्या था, जर्मन स्पीकिंग था और वहां पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, लिबरल था। गोज टू यूनिवर्सिटी, स्कूलिंग के बाद कहाँ गए वो, यूनिवर्सिटी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, जैसे हमने पढ़ा था कि वो मैथमेटिक्स में जो है बहुत होशियार थे, गॉड गिफ्टेड थे। बट उनका इंटरेस्ट किसमें था बच्चों, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, और उन्होंने डिसाइड करा कि अपने जो है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कहाँ करेंगे, ज्यूरिच यूनिवर्सिटी। वहां जाके ही फॉल्स इन लव। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल्स इन लव। ही हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, और उसका नाम क्या था, मिलेवा मैरी। व्हाट्स हर नेम, मिलेवा मैरी। She was the clever creature, और वो कैसी थी, क्लेवर क्रिएचर, मतलब उनको लगता था ये भी ऐसी इंटेलिजेंट है। She was a serf. The university in Zurich was one of a few universities in Europe where women could get degrees. जैसे हमने पहले बताया था कि ये नहीं था कि यूरोप में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे वुमेन गॉट डिग्रीज, बट ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज इन यूरोप। यूरोप में कुछ ही यूनिवर्सिटीज थी जहां पे वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, यहाँ पे जो है वुमेन को क्या मिलती थी, डिग्रीज। Therefore she had come to Switzerland. और इसीलिए जो मलेवा थी वो कहाँ आई थी, स्विट्जरलैंड में थी। क्यों आई थी, अब आपको रीजन पता हो गया होगा, क्योंकि
यूरोप में ओनली फ्यू यूनिवर्सिटी वेयर वुमेन गॉट डिग्रीज। द कपल फेल इन लव, अब दोनों को जो है इंटरेस्ट आया एक दूसरे में और दे फेल इन लव। हाउएवर द लव वाज एक्सप्रेस्ड इन साइंस। अब जैसे हमने पढ़ा था कि एक होता है ना कि अगर हमने कोई लेटर लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखेंगे हाउ आर यू और ये, बट उनका जो लेटर अभी हमने एक पढ़ा था उनमें से एक लेटर की कुछ फ्यू लाइंस वी ऑलरेडी रेड, क्या पढ़ी थी कि उनकी पढ़ाई में भी क्या होती थी, साइंस होती थी, एक्सप्रेस्ड इन साइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, गेट्स अ जॉब एट द एज ऑफ 21। जब वो 21 ईयर्स के थे, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, 21 साल के थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। ही ऑल्सो गॉट अ जॉब। He became a technical expert in the patent office in Bonn in 1920. 1920 में उन्होंने अपनी जॉब सिक्योर करी थी इन बर्न पेटेंट ऑफिस में। He was also actually developing his own ideas in secret. और इसी के साथ जो है वो क्या कर रहे थे, अपने आइडियाज को भी जो है डेवलप कर रहे थे। He called his desk as the Bureau of Theoretical Physics. His special theory of relativity, और मेनली जो हमने अभी पढ़ा था उनकी स्पेशल थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. According to it, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि समय और डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों जो है क्या है, रिलेशन नहीं है, आर नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल टू परफेक्टली, अब उन्होंने किसके थ्रू बताया था, क्लॉक के थ्रू बताया था कि अगर दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, will not show the same time if they come together after a journey। अगर मान लो हम दोनों क्लॉक को अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में जर्नी में भेज दिया है, when they came together, और जब दोनों वापस आते हैं तो क्या दोनों में सेम टाइम होगा, तो वो उनका कहने का मतलब था नहीं। From this followed the world's most famous formula, it describes the relationship between mass and energy। और इससे जो है उन्होंने क्या निकाला, एक फॉर्मूला निकाला मास और एनर्जी का, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, m फॉर मास एंड c फॉर, इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब यहाँ पे c है बच्चों, ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, m इज फॉर मास, c स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, E फॉर एनर्जी। और वैक्यूम में जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड कितनी होती है लाइट की, अप्रॉक्स की हम डेटा जो है फिक्स डाल के और जो दिया रहता है उससे कैलकुलेट कर दें। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, आइंस्टीन मदर ऑन मेलेवा, क्या उनकी ओपिनियन थी मेलेवा के लिए, क्या सोचती थी वो। आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और जो वन साइड जो है क्या कर रहे थे वो, सॉल्विंग द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। हिज प्राइवेट लाइफ, और जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो क्या थी, थोड़ी सी डेंजर थी। क्यों थी, वॉज स्टार्टिंग फॉल। क्यों, व्हाट्स द रीजन, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैरी मलेवा, बट जो उनकी मदर थी वॉज अगेंस्ट। क्यों अगेंस्ट थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जो मलेवा है, शी वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, फॉर हर सन। शी वॉज 3 years old, 3 years older than her son। She was also bothered by Maleva's intelligence। अब उन्हें लगता था कि ये भी उतनी इंटेलिजेंट है जितना उनका बेटा है। तो ये few points हैं why she was against their marriage।
तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करें घर में चैप्टर को, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।